हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, व्यापम ने आप सभी को करारा झटका दिया है और अभ्यर्थी चारों खाने चित हो गए। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ है कि जब व्यापम सिर्फ 9 दिन पहले इत्तला करता है अभ्यर्थियों की कि आपकी परीक्षा 9 दिन बाद होगी। इसमें व्यापम की गलती नहीं है, गलती अभ्यर्थियों की है, क्योंकि उनकी परीक्षा तो 15 अक्टूबर को हो जाना था, लेकिन ये उनकी खुशनसीबी थी कि वो डेट आगे बढ़ गई। लेकिन अभ्यर्थियों को झटका तब लगा जब अचानक भयानक डेट आ गया। देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल हो सकता है। तो आप लोगों को मैंने हजार बार यही कहा है कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, समय मिला है सदुपयोग करिए। लेकिन ऐसे हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर हम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे, हम तो समझ रहे थे कि ये जितनी भी भर्तियां हैं चुनाव के बाद होगी, और भी तरह तरीके से बोल सकते कमेंट आ रहे थे। तो देखिए, आप लोगों को मैं फिर से यही कहूंगा, बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको नहीं पढ़ने का बहाना चाहिए, तो नहीं पढ़ने के बहाने में ये भी एक बहाना था, और पढ़ने के 100 बहाने। बेरोजगारी दूर करने के जो उपाय है उसको स्वयं आप ही कर सकते हैं, और वो जो है आप पढ़ के। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे, तब तक आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। रही बात, बहुत सारे अभ्यर्थियों की तैयारी छूट गई थी, कोई कहीं चला गया था। तो ये व्यापम ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था कि भैया आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए, ऐसा करके कहीं कहा था, ऐसा आदेश तो मैंने नहीं देखा। तो आप लोग किस बोल सकते हैं वजह से अपना पढ़ाई लिखाई बंद कर दिए थे? आपको किसी ने कहा था कि आप पढ़ाई लिखाई बंद कर दीजिए? फिर गलती आपकी है कि आपने पढ़ाई लिखाई बंद किया। दूसरी बात, ये जरूर है कि व्यापम ने 9 दिन पहले जो बोल सकते हैं एक आदेश निकाला, जिसमें कहा कि भाई आपका अब एग्जाम 29 तारीख को है, लगभग 8 दिन बोल सकते हैं, सिर्फ 8 दिन का समय दिया गया। तो ये अभ्यर्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय जरूर है कि कम से कम व्यापम को 15 दिन देना था। लेकिन देखिए, जिस अभ्यर्थी की तैयारी हो चुकी है उनके लिए ऐसा है कि कब एग्जाम होगा। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो जैसे एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, वो कहना चाहिए एक उदासीन हो गए थे, सर अब इतना पढ़े इतनी तैयारी किए हैं, उसका क्या। फिर हमने उन्हीं को कहा था, देखिए, जो चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है और संभवतः परमिशन मिल जाएगी, ऐसा हमने बहुत सारे जो सिंसियर स्टूडेंट हैं उनको कहा था कि आप पढ़ते रहिए, संभवतः नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका एग्जाम हो जाएगा। हमने ऐसा उनसे कहा था, और परिणाम भी लगभग वही हुआ कि जो 29 अक्टूबर जो है, जो संडे है, लास्ट संडे बोल सकते हैं अक्टूबर का, उसमें जो है एग्जाम रखा गया। तो अभ्यर्थियों की इसमें गलती यही है कि उन्होंने पढ़ना बंद कर दिया, सही गाइडेंस लेना बंद कर दिया, और वो उसी ढर्रे से चलने लगे जहां पे सारी चीजें निगेटिविटी हो रही है, और निगेटिविटी में वो स्वयं अपने आप को निगेटिव कर रहे हैं, निगेटिव कर रहे हैं। उनको भी यही लगता है कि यहाँ चुनाव का लॉलीपॉप पकड़ाया गया, झुनझुना पकड़ाया गया। देखिए, ये सारी चुनावी चर्चाएं आप एक अलग पायदान पे करिए, लेकिन जहां पे अपने करियर की बात आती है, आपको स्वयं सिंसियर होना पड़ेगा, नहीं किसी दूसरों की बातों पे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन, देखिए, वैकेंसियां आई है तो उसकी परीक्षा होगी, उसका रिजल्ट भी जारी होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई भर्तियां नहीं होंगी या जो भी चीजें हैं, भर्तियां होंगी, परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट आएगा। आपको करना क्या है? आपको करना है तैयारी, न कि इन सभी उलझुल प्रश्नों में पढ़ना है कि सर इसका एग्जाम कब होगा, सर इसका ये भर्ती कब होगी, ये भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। जितना भी भर्ती हमने बताया है वो भरी भर्तियां आएंगी, अपने समय पे आएंगी। रही बात, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि सहकारिता विभाग में बिना आरक्षण की भर्तियां हो रही थी, और खासकर सामान्य वर्ग वालों के लिए, जहां पे उनको आरक्षण के नाम पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं कि भाई सर इन लोग को इतना आरक्षण मिल रहा है, हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, और उसके बाद आपने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खोया है अपने खुद की वजह से। तो देखिएगा, यहाँ पे कहना आप लोग को यही है कि आप लोग अभी 8 दिन है, जितना आप लोगों से हो सकता है,
क्योंकि एक पर्टिकुलर आप ही पढ़ाई नहीं छोड़े, ऐसा लगभग लगभग हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति पढ़ाई छोड़ के पुस्तक कापी बंद करके मस्त दशहरा की तैयारी कर रहा था, लेकिन पढ़ाई करना तब छोड़ दी। 8 दिन है, अच्छे से तैयारी करिएगा। रही बात जो बची-कुची वैकेंसियों के लिए जो आवेदन निकल चुके थे, देखिए उसका जैसे कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, अनुरेखक, प्रयोगशाला सहायक, सर्वेयर और इसके साथ ही जो आपका 29 अक्टूबर को इंजीनियरिंग वालों के लिए था, उपयंत्री था और भी जो एग्ज़ाम को स्थगित किया गया है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का सहकारिता विभाग का। इसके साथ जो बोल सकते हैं अन्य जो मंडी बोर्ड का है एग्ज़ाम, ये सारी जो भर्ती की परीक्षा है, उसके लिए भी व्यापम जल्द से जल्द जो है नोटिस जारी करेगा। बिजली विभाग का खासकर हम बात करें कि बिजली विभाग में जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकली है, उसकी भी परीक्षा जल्द होने की संभावना है, ऐसा आप लोग मान के चलिए। आपके ऊपर भी देखिए जिस प्रकार से सिर्फ 8 दिन में व्यापम ने बम फोड़ दिया, सोच सकते हैं बिजली विभाग में अगर ऐसा हुआ और आप लोग के साथ ऐसा हुआ तब क्या होगा। तो आप लोग यही मान के चलिए कि आप लोगों की परीक्षा अगर चूंकि चुनाव डेट अभी बढ़ने की संभावना है 17 नवंबर से, वो लगभग लगभग जो बोल सकते हैं 25 के आसपास या 25 के बाद जो है इसकी होने की संभावना है। अब देखने वाली बात है कि केंद्रीय चुनाव आयोग क्या करता है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है। तो इस बीच अगर ऐसा हो तो आपके एग्जाम हो सकते हैं। 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, अपने टाइम पे होगा, तो हो सकता है आप लोगों के लिए कहीं न कहीं उसके बाद जो है एक एग्ज़ाम रख दिया जाए। एक संडे में 2 पेपर, 3 पेपर रख सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए कि आपका एग्ज़ाम नवंबर में या दिसंबर में 100 दिसंबर में तो 100% है, होना ही है, लेकिन नवंबर में भी एक आध एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो चाहे बिजली विभाग वाले हो या आपका ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वाले हो या आपके मंडी बोर्ड वाले हो, ये सभी के सभी अपनी तैयारी को प्रॉपर वे पे करते रहिएगा। एक बूंद ढील मत दीजिएगा क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप लोग को 30 दिन 35 दिन से अगर ज़्यादा मिल रहा है तो ये आप लोगों का भाग्य है और उस भाग्य को आप अपने कर्म से बदल सकते हैं। तो अपना कर्म करते रहिए और पढ़ते रहिएगा। रही बात नई वैकेंसियाँ जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया और लैब टेक्नीशियन हो गया और बिजली विभाग के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो संयंत्र परिचालक है, उसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए भी जो है जल्द आवेदन आएँगे व्यापम की वेबसाइट पे। आने वाले सप्ताह में आपको लैब टेक्नीशियन, हॉस्टल वार्डन के जो ऑनलाइन आवेदन है वो ओपन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल आप लोगों का कर्तव्य ये है कि आप लोग पढ़ाई में ढील ना दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। यही हमारी आप लोगों से दरख्वास्त है। इधर-उधर के पचड़े में ना पड़े कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, व्यापम की ये गलती है, उसकी ये गलती है। अगर आप गलती निकालने बैठ जाओगे तो आप गलती ही निकालते रहोगे और आपकी नौकरी कोई दूसरा ले जा लेगा। इस कारण गलती निकालना बंद करिए और सिर्फ अपनी गलतियां ढूंढे कि आप में क्या कमी है, किस जगह आपको कितनी मेहनत करनी थी जिससे कि आपकी एक सरकारी नौकरी मिल सके। फिलहाल वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।